हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। आई होप माय ब्यूटीफुल पीपल आर डूइंग ग्रेट इन देयर लाइफ। आप सभी लोग बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, बहुत कुछ अच्छा पॉजिटिवली इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, ये तो चलो प्रार्थना की बात हो गई, बट आज की रीडिंग का जो टॉपिक है, आज की जो हम टारो रीडिंग करने वाले हैं, इसका टॉपिक क्या है? सो बेसिकली आज की टारो रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि हाउ विल बी योर मंथ ऑफ जुलाई, यानी कि आप लोगों का जुलाई का जो महीना है वो कैसा जाने वाला है। जुलाई के मंथ में आप लोग अपनी लाइफ के अंदर क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या कुछ लॉस की तरफ जा सकता है, व्हाट विल कम इन योर करियर इन टर्म्स ऑफ दिस जुलाई मंथ, लव, योर पर्सनल फ्रंट एंड ऑब्वियसली बात है आपकी हेल्थ भी देखूंगी। सो आज की टैरो रीडिंग का जो 100% सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है आप लोगों का जुलाई मंथ। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग के अंदर मैंने आप लोगों के लिए 3 पाइल सिलेक्शंस रखे हैं। द 3 पाइल्स कौन कौन से हो गए? आपका सीजन, यानी कि आप लोगों ने क्या करना है माय ब्यूटीफुल पीपल, जस्ट सिंपली आप लोगों ने पिक करना है कि आपका जो जन्म है वो कौन से सीजन में हुआ है। अगर आप लोगों का जन्म हुआ है इन द सीजन ऑफ समर, यानी कि अगर आप लोगों का जन्म हुआ है इन द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो आप पिक करने वाले हैं पाइल नंबर 1 को, द समर सीजन पीपल। नाउ द सेकेंड पाइल होने वाली है हमारी कौन सी? द ग्रुप ऑफ मॉनसून सीजन, यानी कि बारिश के मौसम में अगर आपका जन्म हुआ है, यानी कि इन द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ओके, सो आप होंगे पाइल नंबर 2 पीपल। अगर आप लोगों का जन्म हुआ है इन द मंथ ऑफ November, December, January, and Feb. That means you all are belongs to the group number third, the pile number third, यानी कि the winter season. Now it's totally up to you, my beautiful people. आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से पाइल का पार्ट है। पाइल नंबर 1 द समर सीजन, पाइल नंबर 2 द मॉनसून सीजन, और पाइल नंबर 3 द विंटर वन। आप लोगों ने पिक करना है अपना सीजन ऑफ बर्थ, यानी कि आप लोगों का जन्म किस सीजन में हुआ है, आपको इसको पिक करना है। मैंने ऑलरेडी आपके लिए जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, बट फिर भी किसी तरीके की आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में याद कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रिडिक्शन आप लोगों के लिए फॉर द पीपल हु चूजेस पाइल नंबर 1। आप लोगों का कैसा जाएगा ये महीना, आप लोग अपनी लाइफ के अंदर क्या कुछ देख सकते हो, क्या कुछ अचीव कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू आर न्यू हेयर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द पाइल नंबर 1। द पीपल हु चूजेस पाइल नंबर 1, द पीपल हु born in the month of मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, यानी कि अगर आप लोगों का जन्म हुआ है समर सीजन में, सो लेट्स सी आप लोगों का जुलाई का महीना कैसा जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट योर जुलाई मंथ। ओके, लेट्स सी। हे डिवाइन एक्सपर्ट्स, guidance for the pile number 1, the people who chooses pile number 1, the people who born in the month of March, April, May and June. वाओ, क्या बात है। सो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर द कार्ड नंबर 38, रेजाइलेंस। अब रेजाइलेंस का कार्ड सबसे पहले आ जाता है तो दिमाग में एक चीज आती है, वो भी आती है बहुत स्ट्रांगनेस के साथ में, कि कुछ तो ऐसा है जो आपको कहाँ से मिल रहा है, जो आपको मिल रहा है आपके एंसेस्टर से। ठीक है, आपके एंसेस्टर से मिल रहा है। अब ये कुछ अच्छा भी हो सकता है, ये कुछ बुरा भी हो सकता है। इट कैन बी द गुड, इट कैन बी द रॉन्ग वन। कुछ ऐसी चीजें जो हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हो जाए, और कुछ ऐसी चीजें जो हम नहीं चाहते हमारे जीवन में हो। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, इट इज अ कार्ड नंबर 38, यानी 8
9, 10, 11, अगेन 11 नंबर दैट मीन्स 2। मुझे इस महीने के अंदर पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल नज़र आती है। यानी कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल महसूस करेंगे, एक इमोशनल वॉलेटाइल एनर्जी आपकी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। मोर ओवर आई एम ऑल्सो फीलिंग द सेम एनर्जी फॉर योर लाइक हेल्थ। आपकी जो हेल्थ है ना वो बहुत ज़्यादा आपके इस चीज़ को फील करने वाली है कि कभी तो आपका मूड काफ़ी अच्छा हो जाता है ना? कभी आपका मूड काफ़ी बुरा हो जाता है। मतलब जैसे होता है ना कि और सच में गर्मियों के दिनों में हमारा मन कैसा होता है ना कि मौसम को देख कर के बार-बार अजीब भी लगता है, अच्छा भी लगता है। सो दैट काइंड ऑफ सेम अगेन, 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 अगेन फीलिंग यू गाइज़ विल गेट इन दिस मंथ ऑफ जुलाई। एंड यस, एंसेस्टर्स का साथ काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के साथ बना रहने वाला है। एंसेस्टर्स आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी, काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर नज़र रखने वाले हैं। इफ़ यू गाइज हैव सम एंसेस्टर्स, कुछ अगर आपके पितृ हैं, कुछ अगर आपके घर में देवता हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके घर में देवता आते हैं, राइट? अब किसी को नहीं पता है इस बारे में, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी को नहीं पता है, इट्स टोटली ओके। जस्ट गो विद दैट एनर्जी कि आपके एंसेस्टर्स हैं जो आपको इस महीने काफ़ी ज़्यादा ब्लेस करने की कोशिश करेंगे या काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर नज़र रखने की कोशिश करेंगे। बट अगर किसी को पता है कि देवता कौन होते हैं और वो घर में किस तरीके से आते हैं, वो कौन होते हैं, वो कैसे पितृ होते हैं, तो इट्स ऑल्सो गुड। तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों का जो इस महीने का जो सिचुएशन रहने वाला है वो कहीं ना कहीं वॉच होगा। यानी कि कोई तो ऐसा होगा जो आपको वॉच करने वाला है कि आखिरकार ये क्या कर रही है, ये क्या कर रहा है, लाइक आपका जो भी जेंडर है उसके हिसाब से। एंड एंसेस्टर विल ब्रिंग लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी ऑन दिस मंथ। नेक्स्ट है यहाँ पर अ कार्ड ऑफ लेबिरिंथ जर्नी। और ये जो लेबिरिंथ का कार्ड यहाँ पर आया है, ये कार्ड काफ़ी ज़्यादा पजलिंग है। दैट मीन्स द मंथ ऑफ जुलाई विल बी मोर एंड मोर पजलिंग फॉर यू। पजलिंग किस तरीके से, अगर हम लोग इस चीज़ को नोटिस करने की कोशिश करें, हाउ वी कैन से कि जुलाई मंथ पजलिंग हो सकता है, इसका सही सटीक आंसर किस तरीके से होगा वो मैं आपको देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू डू समथिंग, आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ है जिस गोल के ऊपर आपने अपनी नज़रों को एकदम जकड़ के रखा हुआ है, लगा के रखा हुआ है। एंड अब अगर आप उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हो या आप करना बहुत कुछ चाहते हो लेकिन कहीं ना कहीं अटक रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी साइकिल अटक रही है, तो आप जान रहे हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आप पजल हो रहे हो, ठीक है? यू वॉन्ट टू स्टार्ट विद अ न्यू जर्नी, यू वॉन्ट टू स्टार्ट विद समथिंग गुड इन योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ योर करियर, हेल्थ, लव, कुछ भी ना इस जुलाई महीने में आप नया शुरू करने की कोशिश करोगे। लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आप लोग कुछ नया शुरू करते हुए तो बात की बात है, सबसे पहले आपने जो कुछ भी प्लान किया होगा ना आप उसी के अंदर पजल्ड हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, भाई नया महीना शुरू हो रहा है, सुबह जल्दी उठना शुरू करेंगे। अब सुबह जल्दी उठ तो रहे हैं आप, ओके, लेकिन आप बहुत थका फील कर रहे हैं, आपने 1-2 दिन उस चीज़ को फॉलो किया और तीसरे दिन आप अरे छोड़ो, नहीं रहने दो। तो दैट काइंड ऑफ पजलिंग एनर्जी आई एम सीइंग हियर। इस महीने आपको कुछ तो बहुत स्ट्रांग है जो फॉगी लगने वाला है, कुछ तो बहुत स्ट्रांग है जो आपको अनटाइडी सा लगने वाला है। आपको ऐसा लगने वाला है दैट आई नीड टू चेंज दिस एनर्जी, आई नीड टू चेंज this form of thought, I need to change my perspective। आप काफ़ी ज़्यादा इस महीने ना ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, मुझे ये चीज़ भी यहाँ पर महसूस होती है। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव द पेशेंस, यानी कि इस महीने आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अब देखो ना, एक तरफ आप नया स्केड्यूल बनाना चाहते हो या कुछ नया शुरू करना चाहते हो, कोई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, बट आपकी लाइफ में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक क्या हो रहा है एग्जैक्टली आपके साथ, एक के बाद एक सिचुएशंस थोड़ी सी मुझे खराब लगती हैं या एक स्ट्रॉन्ग बेटरमेंट मुझे महसूस नहीं हो रहा है, ठीक है? सो पेशेंस आपको रखने की ज़रूरत है। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल कार्ड नंबर 3, और 3 नंबर को मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने वाली हूँ आप लोगों के केसेस में, बिकॉज 333 का जो मतलब होता है वो होता है यू नीड टू बैलेंस इन बिटवीन योर माइंड, बॉडी एंड सोल। यानी कि आपको इन तीनों कैटेगरीज के अंदर अपने आप को इस महीने काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रखने की ज़रूरत है।
अगर आप बैलेंस नहीं रखते हैं, ठीक है, अगर आप बैलेंस नहीं रखते हैं तो क्या हो जाएगा? लाइक सोचिए क्या हो जाएगा। हो तो कुछ खास नहीं जाएगा, लेकिन हाँ आप ऑलरेडी किसी प्रकार की पजलिंग सिचुएशन में हैं, ऑलरेडी आपको कोई वॉच कर रहा है और आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है। वी हैव अ कार्ड ऑफ पेशेंस हियर, थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है। सब्र नहीं रखोगे तो लाइफ के अंदर इस महीने में स्पेशली काफ़ी ज़्यादा फॉगी रहोगे। एज वी हैव बॉटम ऑफ द डेक इज सरेंडर। आप लोग देख सकते हैं वी हैव अ कार्ड ऑफ सरेंडर हेयर, और सरेंडर तभी आता है जब भगवान आपको बोलना चाह रहे होते हैं कि भाई रुक जाओ, अभी आप काम मत करो, पहले मैं कर लेता हूँ फिर आप कर लेना। सो दिस मंथ विल बी सम सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा फॉगी, थोड़ा सा अनटाइडी, थोड़ा सा अजीब सा। ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग द एनर्जी ऑफ दिस मंथ। तो एनर्जी इस महीने की कैसी हो सकती है? थोड़ी सी फॉगी, थोड़ी सी अनटाइडी, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप कुछ कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश करोगे, लेकिन आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको समझ में ही नहीं आएगा व्हाट इज़ राइट फॉर मी एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर मी। सो पाइल नंबर 1 पीपल, दिस इज द ओवरऑल एनर्जी ऑफ दिस मंथ। नाउ लेट्स सी इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल फ्रंट कि आखिरकार ये महीना आप लोगों के लिए पर्सनली कैसा जा सकता है। पर्सनली आप इस महीने में क्या कुछ अचीव कर सकते हो, पर्सनली आप इस महीने के अंदर क्या कुछ देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द कार्ड ऑफ फैमिली, अगेन 3 नंबर। इस नंबर को ना आप इग्नोर नहीं कर सकते। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, या तो आप में से बहुत सारे लोगों की डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं 3 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की जो एनर्जी है, परमात्मा आपको बार बार एक चीज़ कहना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, दैट बेटा यू नीड टू बैलेंस योर माइंड, बॉडी एंड सोल। अब अगर किसी को इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। सिंपल सी बात है कि आपको इस महीने अपने डाइट को भी अच्छे से फॉलो करना है, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है, अपने माइंड में नेगेटिव नहीं पॉजिटिव थॉट्स को भी लेकर आना है। ठीक है, और कुछ थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी आपको जाने की ज़रूरत है। सो बेसिकली यू नीड टू बैलेंस इन बिटवीन योर माइंड, बॉडी एंड सोल। अब अगर मैं यहाँ पर आगे की बात करती हूँ इमोशनल फ्रंट, या मैं कहूँ आपके पर्सनल फ्रंट की एनर्जी अगर मैं आपको बताऊँ, सो वी हैव अ कार्ड ऑफ 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड वी हैव अ कार्ड ऑफ 4 ऑफ कप्स, और फिर उसके बाद में है हमारे पास एक और कार्ड जो कि है 5 ऑफ सोर्ड्स। वन मोर कार्ड आई वॉन्ट टू पिक फॉर यू गाइज, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आप 3 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा को इग्नोर नहीं कर सकते। मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, आपका जो ध्यान है ना वो आपकी फैमिली की तरफ ज़्यादा रहने वाला है। दिस इज ऑल्सो आई एम गेटिंग, फैमिली की तरफ ज़्यादा रहेगा। अपनी जो पर्सनल जो चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी अलमीरा, मेरा रूम, मेरा बेड, मेरा फ़ोन, मेरा गैजेट, मेरा लैपटॉप। सो इस महीने ना आप लोग ना पाइल नंबर 1 पीपल बहुत ज़्यादा मेरा 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 करने वाले हो। ठीक है, आप इनफैक्ट इतना मेरा मेरा करने वाले हो ना दैट सामने वाला जो पर्टिकुलर पर्सन है वो आपको देख करके काफ़ी ज़्यादा अजीब महसूस करेगा कि आप इस किस्म के इंसान बिल्कुल भी नहीं हो। ठीक है, आपको शेयरिंग पसंद है। पाइल नंबर 1 पीपल, अगर कोई चीज़ सही है तो आपको शेयरिंग पसंद है, और इस चीज़ के अंदर किसी प्रकार की दो राय नहीं है कि इस महीने आप थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो। तो सामने वाले को भी ये चीज़ कहीं ना कहीं समझ आएगी कि ये आप नहीं हो। यू हैव अ लिटिल इम्पेशंस ऊर्जा, या मैं कहूँ कि थोड़ी सी आप थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो, इस वजह से कहीं ना कहीं आप परेशान हो रखे हो। नाउ 3 ऑफ पेंटिकल्स, दैट मीन्स फैमिली की तरफ ज़्यादा ध्यान दोगे, मेरा मेरा ज़्यादा करने वाले हो, मेरा चीज़, मेरा ये, मेरा वो, फलाना ढिमकाना। टीम वर्क में आके बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, आई एम सीइंग कि आप लोगों की जो ऊर्जा है, आप लोगों की जो एनर्जी है, वो अपने कैलिबर से ज़्यादा रहेगी। मतलब अगेन द सेम थॉट जो हमने शुरू किया था, जो मैंने आपको बताया था, आप इस महीने अपने गोल के ऊपर बहुत ज़्यादा लगा के बैठे रहोगे, नज़रें गड़ा के बैठे रहोगे, बट आपका स्केड्यूल ठीक से प्रोसेस नहीं हो पाएगा, प्लानिंग ठीक से नहीं हो पाएगी। प्लानिंग की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है।
तो वो चीज़ मैं फील कर रही हूँ. नेक्स्ट, इफ़ यू गाइज आर इन सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, अगर सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों की जो एक हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप में है, थोड़ी सी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ख्याल रखने की ज़रूरत है. ठीक है, थोड़ा सा लाइक अ लिटिल बिट यू नीड टू बी कॉन्शियस इन योर रिलेशनशिप इफ़ यू आर इन अ हेल्दी रिलेशनशिप. अगर आप सिंगल है, यू डोंट हैव एनी वन इन योर लाइफ, देन मुझे नहीं लगता इस जुलाई के महीने में कोई आ भी रहा है, क्योंकि अगेन आप लोगों का ध्यान अपने अपने पे है. मेरा 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 मेरी फैमिली, मेरी अलमारी, मेरा सूटकेस, मेरा डेस्क, मेरे कार्ड्स मेरा पेन, सो एवरीथिंग मेरा 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 यू गाइज विल डू इन दिस मंथ. तो अगर आप सिंगल हैं तो आप सिंगल रहने वाले हैं. नो, आई एम नॉट सीइंग एनी वन टू बिकम. If pile number 1 people, you are right now in a very complex toxic relationship, तो ये आपको सरदर्द दे सकता है. ठीक है, ये आपको सरदर्द दे सकता है. 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो आपको थोड़ा सा इस महीने संभल के रहने की जरूरत है. नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है. यू गाइज विल गेट कंफ्यूज्ड व्हाई ऑल दिस थिंग्स इज हैपनिंग राइट नाउ इन माय लाइफ. क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, चलना क्या चाहता है भगवान, करना क्या चाह रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा. ऐसा आपको थोड़ा सा महसूस होगा इस महीने. एंड आपका ज़्यादातर ध्यान आपके पर्सनल लव लाइफ और इन सब चीज़ों की तरफ नहीं, आपका ज़्यादातर ध्यान आपके जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आपके करियर पे रहने वाला है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपके करियर पे रहने वाला है. आप देख सकते हो इस कार्ड की ऊर्जा को, देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हाउ शी इज सिटिंग, दोनों अब हाथों को ऐसे क्रॉस करके एकदम तलिंदा के साथ, खुशी के साथ, शांति के साथ बैठी हुई है. तो आपका भी कुछ इसी तरीके का हाल इस महीने होगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है. आपको किसी और चीज़ के ऊपर इस महीने ध्यान नहीं देना है. सो दिस इज हाउ योर पर्सनल फ्रंट विल लुक लाइक. नाउ लेट्स सी व्हाट्स अबाउट योर हेल्थ. आपकी हेल्थ को लेकर के क्या सीन है, आइए देखते हैं. 10 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड हेरोपेंट. वाओ, अगेन तो यहाँ पर जोड़े से चीजें आई हुई हैं. ठीक है, आप देख सकते हो जोड़े से चीजें आई हुई हैं. द किंग एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बोथ आर इन अ पेंटिकल्स एनर्जी एंड बोथ आर किंग एंड क्वीन. तो इस महीने ना अगेन द सेम चीज मैं जो देख रही हूँ, आप बहुत सारा काम करने वाले हो, बहुत सारी मेहनत, आप बहुत सारा काम, बहुत चुस्ती के साथ लगने की आप कोशिश करोगे इस महीने. आप देख सकते हो मैजिशियन का कार्ड है. ठीक है, अब ये जब भी मैजिशियन का कार्ड आ जाता है ना, तो मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आती है कि अगर कोई चीज़ बुरी भी चल रही है ना, तो आप उसके अंदर अच्छा ढूंढने की कोशिश करोगे. अच्छा ढूंढने के साथ साथ आप पूरी मेहनत करोगे, पूरे पॉजिटिव ईमानदारी के साथ मेहनत करोगे कि आप आगे बढ़ो और कुछ बेहतरीन क्रिएट करो. जैसे ये बंदा कैसे क्रिएट करने की ऊर्जा में है, राइट? आप देख सकते हो ऐसे ही आप द ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल कुछ क्रिएट करने की ऊर्जा में रहेंगे. हेरोफेंट का कार्ड है, दैट मीन्स अपनी लाइफ में आने वाली अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ठीक से इस महीने निभाने की कोशिश करेंगे. योर ओवरऑल हेल्थ विल बी वेरी गुड एज वी हैव अ कार्ड ऑफ 10 ऑफ पेंटिकल्स. ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. तो मुझे इस महीने ना थोड़ा सा फॉगी सिचुएशन नज़र आती है, बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी ठीक है. और इस महीने के लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊंगी, डोंट वरी. मैं आप लोगों को ना एक चीज़ और बताऊंगी इस महीने आप लोगों को जो ज़रूरी है ध्यान रखना. पहली तो चीज़ आपको ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है दैट योर एंसेस्टर्स आर वॉचिंग यू. ठीक है, योर एंसेस्टर्स आर वॉचिंग यू. जब कोई आपको देख रहा है एंड स्पेशली वो आपके एंसेस्टर्स हैं, आप लोगों को पता है जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं ना, वो हमें ब्लेसिंग भी देते हैं और वो हमें कर्स भी करते हैं एट द सेम टाइम. इफ समवन इज कर्सिंग यू देन योर दूसरा वाला एंसेस्टर इज प्रेजिंग यू. तो इस चीज़ को ध्यान रखें. ओके, इस महीने आपको रिलीज करने की ज़रूरत है. रिलीज. Okay, now what you need to release, what you need to exactly release in your life in this month. आपको रिलीज करने की ज़रूरत है नेगेटिविटी, आपको रिलीज करने की ज़रूरत है ओवर थिंकिंग, ओवर एग्जेजरेट जो करते हो ना आप चीज़ों को, उसको आपको रिलीज करने की ज़रूरत है इस महीने. अगर आप इन चीज़ों को रिलीज नहीं करते हो तो आप अपने आप को सेम प्लेटफॉर्म पे खड़ा पाओगे इन द मंथ ऑफ अगस्त. और मैं अभी जुलाई के महीने की प्रेडिक्शन में बता देना चाहती हूँ
कि आपका जो मंथ है, कौन सा आपका जो मंथ है अगस्त का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि क्यों, ऐसा क्या है, 8 पोर्टल है, द लायन गेट पोर्टल, द वेरी बिगेस्ट पोर्टल, ठीक है। नाउ वी हैव अ कार्ड ऑफ चेंज, विंड का कार्ड है, आप समझ सकते हो, यहाँ पे एक एंजल है, ठीक है, और ये एक विंड का कार्ड है। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको बदलाव करना है अपनी लाइफ के अंदर, अगर आपको चेंज करना है अपनी लाइफ के अंदर, सो यू एग्जैक्टली नीड व्हाट, आपको क्या चाहिए, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? आपको ज़रूरत है अपने इसको बदलने की। अगर आप अपने इसको नहीं बदलेंगे, अगर आप इसी चीज़ के अंदर लगे रहेंगे, परेशान रहेंगे, ऐसा वैसा, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा नहीं बोला, तो चीज़ें खराब रहेगी। एंड अगेन सी एंसेस्टर्स लव, इस महीने आप लोगों को एंसेस्टर्स का प्यार बहुत मिलेगा। इस महीने अगेन एंसेस्टर्स की एनर्जी है, तो मैं फिर वही बोलूंगी दैट एंसेस्टर्स आर वॉचिंग यू। इस महीने एंसेस्टर्स आपको देख रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा इस चीज़ को क्लियर कर देती हूँ, वाई दे आर वॉचिंग यू, क्यों आपको देख रहे हैं आपके एंसेस्टर्स। भाई क्या होता है कि आपके जो एंसेस्टर्स होते हैं ना, काफ़ी टाइम तक, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू, अगर आपके घर में किसी की डेथ हुई है, कोई बहुत बुजुर्ग इंसान थे, उनकी डेथ हुई है, अब वो एंसेस्टर बन गए हैं, वो काफ़ी टाइम तक अब वहीं रहने वाले हैं, वो पितृलोक में काफ़ी टाइम तक रहने वाले हैं। पितृलोक में रहने वाले, इसका मतलब ये है कि वो आपकी तरफ देखेंगे। अब उन्होंने जो आपको सिखाया या जो लेगेसी उन्होंने अपनी लाइफ में अपनाई, अगर आप वो नहीं अपनाते हो तो ऑब्वियसली बात है, उनको बुरा लगेगा। तो इस महीने इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब तक उनका पोर्टल ओपन नहीं होगा नेक्स्ट लाइफ का, जब तक वो लेसन्स लर्न नहीं करेंगे फॉर द नेक्स्ट लाइफ, तब तक फॉर श्योर वो आपको देखने वाले हैं। नाउ एडवाइस फॉर दिस मंथ इज सरेंडर, सरेंडर टू द डिवाइन। प्लीज इस महीने सरेंडर करने की कोशिश करें। आप जितना सरेंडर करेंगे इस महीना, उतना ज़्यादा आप ब्लेस्ड रहेंगे। तो करियर फ्रंट में गुड अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग इन दिस जुलाई मंथ। लेट मी सम क्विकली ब्रीफ ऑल द थिंग्स, चीज़ों को समेट के आपको बता दूं। वैसे आप लोग काफ़ी ज़्यादा फॉगी सिचुएशन में रहेंगे इस महीने, जो भी स्टार्ट करेंगे उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। एंसेस्टर्स आपको काफ़ी ज़्यादा देखेंगे। पर्सनल लाइफ में आई एम नॉट सीइंग एनी बिग चेंजेस। वट एवर इज यू आर राइट नाउ गोइंग विद, आई एम सीइंग द सेम विल हैपन। अगर मैं बात करती हूँ करियर की एग्जैक्टली, तो येस, करियर में कुछ अपॉर्चुनिटीज मैं देख रही हूँ, लेकिन वो भी तभी आएगी जब आप हाथ पैर मारने वाले हो। अगर हाथ पैर नहीं मारोगे, नहीं एक्शंस लोगे, अपनी उस नेगेटिव जर्नी वाला जो कार्ड था, अगर आप लोगों को याद हो, दैट वाज द कार्ड, हियर इट इज, ठीक है। अगर आप इस पजलिंग सिचुएशन से बाहर नहीं आओगे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, परमात्मा को सरेंडर नहीं करोगे, तो आई मस्ट से पाइल नंबर 1 पीपल, ये मंथ अच्छा नहीं रहेगा। इस मंथ आपको सर दर्द की समस्या हो सकती है, ठीक है। एज आई डोंट नो वाई आई एम जस्ट कफिंग। तो सर दर्द की, गले की हो सकती है कोई प्रॉब्लम अचानक से, जैसे यू नो आपको मिट्टी से, धुएं से एलर्जिक महसूस हो रहा है। सो इस महीने थोड़ा सा ख्याल रखें अपनी एनर्जीज का, अपने आसपास के लोगों का। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड, योर एंसेस्टर्स आर वॉचिंग यू। तो आपके एंसेस्टर्स आपको देख रहे हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस महीने की कि आपको इस महीने में चीज़ों को सरेंडर करना है। बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों के अंदर, ठीक है। आप लोगों के लिए इस महीने कौन सा मंत्र चैंट करने के लिए बेहतर रहेगा टू ओवरकम विद दिस सिचुएशंस, वो मैंने ऑलरेडी कमेंट में भी पिन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया। आप उस मंत्र को चैंट कर सकते हैं, दैट विल बी गुड फॉर यू, ओके। So this is all about today's reading for my pile number 1 people, the people who chooses pile number 1, the people who born in the month of March, April, May and June. अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट हुई है, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड हम जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार करें, बहुत ज़रूरी है, ओके। सो लेट्स गेट started with the pile number 2. Pile number 2 वाले कौन से लोग हैं? The people who chooses
पाइल नंबर 2, द सीजन इटसेल्फ, मॉनसून सीजन। जब भी बारिश की बात आती है, आई लव रेन। ऑल्दो किचकिच होती है, कीचड़ होता है, नेगेटिविटी सी फील होती है समहाउ, बट स्टिल मॉनसून सीजन इज समथिंग विच एवरी पर्सन वॉन्ट्स इन देयर लाइफ, क्योंकि बारिश जो है आपके जीवन में न्यू बिगनिंग्स को लेकर आती है। क्योंकि गर्मी से, इतनी तपिश भरी एनर्जी से बाहर निकलने में निजात हमें दिलाती है कौन? बारिश। और बारिश के बाद जो है विंटर सीजन आता है, विच इज़ द लव्ड सीजन। एक रेशो के हिसाब से ऑल ओवर इंडिया की अगर मैं बात करूँ, एक रेशो के हिसाब से, आई डोंट नो वेयर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, विच इज़ द करेंट सिटी एंड द कंट्री यू हैव, बट इंडिया की अगर हम एक रेशो की बात करें, सो पीपल लव विंटर सीजन मोर एज कंपेयर टू द समर एंड मॉनसून। एनीवेज, तो बहुत बातें हो गई, अब शुरू करते हैं विद द पाइल नंबर 2। इस महीने पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों का बर्थ हुआ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में, इन 4 महीनों में से किसी में अगर आपका जन्म हुआ है, सो लेट्स सी व्हाट अबाउट योर जुलाई प्रेडिक्शन। आपका जुलाई कैसा जाने वाला है, आपका जुलाई का मंथ किस तरीके का होगा, आइए बात करते हैं। तो प्लीज अपने लिए आप प्रेयर कर सकते हैं। जब आप प्रेयर करते हैं तो आप रिलैक्स फील करते हैं। जितना आप प्रेयर करते हैं उतना पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आती है। सो ईट, प्रे, स्लीप, रिपीट, इट इज़ समथिंग। आई थिंक मैंने अभी इंस्टाग्राम पे कुछ फोटोज पोस्ट करी थी, तो उसके अंदर मैंने ये कैप्शन डाला था, ईट, प्रे, ईट, स्लीप, रिपीट। ओके, स्पिरिट्स राइट करें मुझे फॉर द पाइल नंबर 2, जिन लोगों का जन्म हुआ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के अंदर। डिस्ट्रप्शन, फर्स्ट कार्ड हियर इज डिस्ट्रप्शन। डिस्ट्रप्शन का मतलब है किसी चीज का अचानक से टूट जाना अचानक से किसी चीज का टूट जाना, और ये जो टूट जाना है ये अच्छे वे में है, अ काइंड ऑफ टावर मोमेंट। आप देख सकते हो। देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जीवन में अच्छा और बुरा चला रहता है, ऑब्वियस सी बात है। जब आप जब आप बुरे में से कुछ अच्छा निकालते हो, ठीक है, अच्छा तो अच्छा है, ऑब्वियस सी बात है, उसको तो क्या ही देखना। बट अगर आप बुरे में से कुछ अच्छा निकालते हो और उसके ऊपर काम करना शुरू करते हो, देन यू नो व्हाट, आप क्या लेते हो? आप लेते हो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि स्किन को ठीक करें, बालों को ठीक करें, उसका टेक्सचर ठीक करें, हम अपने वेट को ठीक करें, अपनी चीज़ों को ठीक करें। वी एक्चुअली ट्राई लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन सिर्फ दिमाग में, हम उसको रियलिटी में नहीं उतार पाते। इवन दो मैं भी, आप भी, हम सब। सो दिस कार्ड इज एक्चुअली फॉर द पाइल नंबर 2, जिन लोगों का भी जन्म हुआ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में। हो सकता है आप किसी चीज़ को काफ़ी टाइम से चेंज करना चाह रहे हैं, पाइल नंबर 2, बट आप उस चीज़ को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। आप क्यों नहीं चेंज कर पा रहे? क्योंकि आप अपने उस रेपिटेटिव साइकिल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इफ़ यू वांट टू स्टडी हार्ड, अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ना चाह रहे हो, आपका कोई एग्जाम आ रहा है, आप चाहते हो आप दिन रात जी तोड़ के पढ़ो, लेकिन आप नहीं पढ़ पा रहे हो। वाई सो? सुबह उठा नहीं जाता है जल्दी, रात को सोया नहीं जा रहा है जल्दी, ठीक है, नींद नहीं आ रही है। देन कभी मम्मी ने इस काम से भेज दिया, कभी मम्मी ने ये करवा लिया, कभी वो करवा लिया। या फिर एग्ज़ाम को छोड़ो, मारो गोली, आप कोई भी और अदर काम है जो आप काफ़ी टाइम से करना चाह रहे हो, और कोई आदत है जिसको आप कट करना चाह रहे हो। आई एम ऑल्सो फीलिंग सम एडिक्टेड थिंग्स, पाइल नंबर 2। कुछ एडिक्शन वाली चीज़ें भी मैं महसूस कर रही हूँ। ये एडिक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है, सच में किसी नशे पते का हो सकता है, या कुछ समझ जाओ, ठीक है, मैं
उस चीज़ को ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करना चाहती. सो एडिक्शन इज एडिक्शन. किसी भी चीज़ का आप उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हो बट स्टिल आप एक सेम साइकिल में रिपीट होते हो. नाउ दिस जुलाई मंथ now this July month will help you for what? For change that negative addiction, for change that negative cycle. और जब परमात्मा की तरफ से मदद होती है ना तो वो टावर मोमेंट होता है, क्योंकि परमात्मा कुछ ऐसा आपके साथ में करते हैं कि आपकी जो अंदर तक की रूह है ना वो झिंझुड़ जाती है. आपको ऐसा लगता है कि उफ, सीरियसली उफ, अब मुझे करना पड़ेगा, आई नीड टू डू दैट. और जब आपको ऐसा होता है ना कि अब तो मुझे करना ही पड़ेगा, आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, तो इंसान जो है ऐसे भागता है, तीतरी हो लेता है. ठीक है. सो लाइटनिंग का कार्ड है. कुछ ऐसा इस महीने आप देखने वाले हैं, किसी चीज़ को आप काफ़ी टाइम से इग्नोर कर रहे हैं, किसी साइन को आप काफ़ी टाइम से इग्नोर कर रहे हैं, वो चीज़ आपके सामने आएगी. एंड इस महीने में आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपकी कोई बुरी आदत है, कोई साइकिल है जिससे आप निकलोगे, बट विद अ टावर मोमेंट. नेक्स्ट इज एंजल नंबर. So in this month, you guys will more and more align towards the spirituality. ऐसा क्यों? स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा क्यों आ रहे हो भाई? लाइटनिंग हो रही है ना. क्या होता है ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, वो वाली बात है. तो जब अब दुख आया ना आपके जीवन में तो आप अरे परम पिताजी, अरे मेरे एंजल्स, अरे मेरे भगवान जी, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल. तो लेकिन परमात्मा का दिल बहुत बड़ा है. चाहे आप दुख में याद करो, चाहे सुख में याद करो, इट डजेंट मैटर, दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू. एंजल नंबर्स का कार्ड है. आपको बहुत एंजल नंबर्स दिखेंगे इस महीने. स्पेशली आपको दिखेगा 444, 111, 555, 888 एंड 999. यस, 9 को नहीं भूल सकते हैं. बहुत दिखेंगे आपको इस महीने. और आपके दिमाग में एक चीज़ चलती रहेगी कि चलो ठीक है, भगवान मेरे साथ है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, इट्स ओके, उस चीज़ को मैं हैंडल करूँगी. And then we have a card of don't give up, never give up. The phases का कार्ड, the motivation का कार्ड. That means ये महीना आपको सिखाएगा how to glow your energy is the negative situation. किस तरीके से आप अपनी लाइफ को, किस तरीके से आप अपनी एनर्जीज को, किस तरीके से आप अपने खराब परिस्थिति को, जो कि अनुकूल नहीं है, आपके आसपास का वातावरण जो अनुकूल नहीं है, उसको आप अपने लिए अनुकूल करके, अपने लिए सही करके किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो. सो मोटिवेशन का कार्ड है. नेवर गिव अप की एनर्जी है यहाँ पर. आप बिल्कुल भी इस महीने गिव अप नहीं करने वाले हो. इनफैक्ट आप इस महीने में जो लाइटनिंग होने वाली है ना, उस चीज़ से बहुत कुछ सीखोगे. एंड देन वी हैव अ कार्ड ऑफ बीज. मधुमक्खियाँ कैसी होती हैं? भिन भिन करती रहती हैं, राइट? शहद के आसपास, फूलों के आसपास. दे एक्चुअली डू व्हाट? भिन बिज वाला साउंड करती हैं वो, राइट? उनको कुछ भी अच्छा मिल जाता है, वो झुंड में आती हैं और रह जाती हैं. तो ये कार्ड ना मुझे कैसी एनर्जी महसूस करा है? बीज की एनर्जी, कम्युनिटी की एनर्जी. इन दिस मंथ यू विल फील देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल अराउंड यू who just want to attack you, जो सिर्फ और सिर्फ आपका बुरा चाहते हैं. आप ऐसा महसूस कर सकते हो, आपको टांग पकड़ के खींचने की कोशिश करना चाहते हैं. इस महीने ना आपको बहुत सारे लोगों की रियलिटी, बहुत सारे लोगों के एग्जैक्ट स्टेट ऑफ माइंड आपको पता लगेंगे. आप काफ़ी ज़्यादा इस महीने ना लोगों की असलियत, लोगों के असली चेहरों को पहचान पाओगे. आपको ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली समझ आने वाली है कि आपके जीवन में परमात्मा के अलावा देयर इज़ नो अदर पर्सन जो आपको अनकंडीशनली प्यार करता है. मैं पेरेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं और अदर लोगों की बात कर रही हूँ. ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग विद दिस कार्ड. तो इस महीने आपको लिटिल बिट भी नहीं, थोड़ा सा लिटिल से थोड़ा सा ज़्यादा आपको इस महीने कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है. ओके, नाउ बॉटम ऑफ द डेक वी हैव क्रिस्टल्स. दैट मीन्स अचीवमेंट. तो एक चीज़ याद रखनी है, जब बुरा होता है ना और उससे अगर हम सीख जाते हैं तो हम बहुत कुछ अचीव कर जाते हैं. ये रियलिटी है. तो इस महीने आप बहुत कुछ अचीव करेंगे. ये अचीवमेंट कौन से होंगे आइए देखते हैं. सो देयर इज टावर मोमेंट, देयर इज नेगेटिव सिचुएशन. नाउ लेट्स सी व्हाट स्पिरिट हैज फॉर यू इन द मंथ ऑफ जुलाई.
सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पर्सनल फ्रंट की। एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रिस्टेस, नाइस। जैसे जैसे कार्ड खुल रहे हैं ना, एक पिक्चर मेरे दिमाग में अपने आप बन रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 1 मोर कार्ड, 6 ऑफ कप्स। Bottom of the deck is 7 of swords, the planning, plotting, the ideas, the explorance, the achievement. तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास एस ऑफ कप्स। सबसे पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जो अभी हाल फिलहाल किसी रिलेशनशिप में है, किसी भी रिलेशनशिप में। बहुत मज़े का साल, बहुत मज़े का महीना बीतेगा। क्यों? क्योंकि दिस पर्सन विल ब्रिंग flowers, this person will bring chocolates, teddies, gifts, या फिर इस महीने अगर आप किसी हेल्दी पॉजिटिव रिलेशनशिप में हैं तो जो आपके प्रेजेंट थॉटफुल पर्सन है ना, वो आपको कुछ ना कुछ ऐसा देने या कुछ ना कुछ ऐसा करके आपको स्पेशल फील कराने की कोशिश करेंगे, दैट यू विल फील आई एम एक्चुअली टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कि मेरे जीवन में चाहे जितनी मर्जी परेशानियां हैं, बट मेरी लाइफ में जो पॉजिटिविटी है ना, वो किसी और की लाइफ में कभी भी नहीं हो सकती। सो एस ऑफ कप्स, योर लव फॉर देम और देयर लव फॉर यू विल फ्लोइंग आउट फ्रॉम योर हार्ट। तो कहीं ना कहीं आपका दिल बार बार प्यार से भर जाएगा, प्यार से मतलब ओवरफ्लो होगा। सो इस महीने आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल, सिक्योर, पॉजिटिव फील करेंगे इन द टर्म्स ऑफ लव। अब मैं बात करती हूँ उन लोगों की जो सिंगल हैं, क्योंकि हमारे पास कार्ड है 6 ऑफ कप्स का, तो मैं इस चीज़ को कदापि नहीं भूल सकती कि मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी फील होती है कि आपकी लाइफ में इफ़ यू आर टोटली सिंगल, तो इस महीने जुलाई के महीने में यू गाइज विल गेट समवन वेरी स्पेशल, वेरी स्पेशल, वेरी पॉजिटिव एंड वेरी इनलाइटेड। इनलाइटेड क्यों? क्योंकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। तो इस महीने if you are totally single, if you don't have any partner or any exes or etc, अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं या फिर आप अभी भी आज भी अपने एक्स का इंतजार कर रहे हो, तो भाई आपके एक्स भी वापस आ सकते हैं इस महीने। और हो सकता है विद द कार्ड ऑफ 2 ऑफ पेंटिकल्स आप काफ़ी ज़्यादा सोच विचार में पड़ जाए, दैट हु इज़ एग्जैक्टली गुड फॉर मी, कौन मेरे लिए अच्छा है और कौन मेरे लिए ख़राब, मुझे क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। तो ऐसा आपका आलम रहने वाला है इस महीने। और एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, वी हैव अ कार्ड ऑफ 5 ऑफ वॉन्ड्स, दैट मीन्स इस महीने आपका आपके घर वालों के साथ कोई झगड़ा हो सकता है। और ये झगड़ा किस तरीके का होगा उसे भी थोड़ा सा एलैबोरेट कर देना चाहती हूँ। ये झगड़ा ऐसा होगा जैसे कि मिसअंडरस्टैंडिंग, समझ नहीं पा रहे हो, सोच नहीं पा रहे हो, डील नहीं कर पा रहे हो विद द थिंग्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स, लड़ाई हो जाती है। अब जब लड़ाई होती है ना, तो जो तीसरा बंदा होता है ना, वो मज़े लेता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, किसी तीसरे को मज़े मत लेने दीजिएगा, इस चीज़ को थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट अबाउट हेल्थ, योर प्रोफेशन। सबसे पहले हम प्रोफेशन के लिए कार्ड्स देखेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर पीपल। नाइस। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ सोर्ड्स। एंड व्हाट कार्ड्स वी हैव? 10 ऑफ सोर्ड्स। मुझे आप में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में इस महीने कुछ तब्दीलियां करते हुए नज़र आ रहे हैं। तब्दीलियों में भी क्या एनर्जी है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आप कोई जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ जॉब, ठीक है, किसी तरीके की आप जॉब कर रहे हो और उस जॉब में ना आप खुश नहीं हो, समझ रहे हो, उस जॉब में आप खुश नहीं हो, तो अब आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? इस जॉब को बदल देने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और अचानक से आपके पास कोई जॉब का ऑफर आया और उस नए जॉब को आपने पिक किया और आपने अपने पुराने जॉब को हमेशा के लिए कट डाउन कर दिया और कट करके भगा दिया, ऐसा। सो 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा, दैट मीन्स अ ऊर्जा विच इज कटिंग समथिंग एंड गिविंग यू समथिंग न्यू, ठीक है। देन अगर आप किसी जॉब में ऑलरेडी हैं एंड यू आर फीलिंग हैप्पी एंड ऑल, आप उसके अंदर बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सफ़र कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आई एम सेइंग इंक्रीमेंट्स आर देयर। द ब्यूटिफुल कार्ड ऑफ मैजिशियन, इंक्रीमेंट्स आर देयर, द पॉजिटिव इंक्रीमेंट्स आर कमिंग इन दिस मंथ।
और ये इंक्रीमेंट किस तरीके का हो सकता है, आपने जो इतने टाइम से पास्ट में जिस भी तरीके से आप जो भी मेहनत कर रहे थे पास्ट में, आपको उस चीज़ का फल मिलेगा इस महीने, ठीक है। एंड वी हैव अ कार्ड ऑफ हर्मिट, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ी सी सॉलिट्यूड की एनर्जी में रहेंगे इस महीने, आप करियर की तरफ भी ध्यान देंगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लव लाइफ की तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि लव लाइफ में ना बहुत सारे चक्कर आ रहे हैं बॉस। नाउ लेट्स सी what is here for your health or your spirituality. Wheel of Fortune, 8 of Wands, nice. The Tower and the 6 of Pentacles. Bottom of the deck, 9 of Wands, the advice card again. That means आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपनी स्किन के ऊपर काम कीजिए, अपने ग्लो के ऊपर काम कीजिए, अपनी बॉडी के ऊपर काम कीजिए. So you need to maintain yourself. You need to fix yourself. If you feel comfortable with whatever the body type you have, if you are feeling comfortable with whatever the uh, personality or the looks you have, then it's totally okay. लेकिन अगर नहीं तो ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है इस महीने. A strong transformation is questioning you. Pile number 2 people. अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे लुक्स में ये करने की ज़रूरत है, go for it. अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे ना फाइनेंशियली थोड़ा सा इतना और होना चाहिए, go for it. Try it. आप ट्राई करोगे तो ये महीना आपको देगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इक्वल गिव एंड टेक. देख सकते हो आप, इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड है. तो अगर आप इस महीने कोशिश करोगे, मेहनत करोगे, जो भी चाहोगे वो आपको मिलेगा इस महीने, क्योंकि वी हैव अ कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून. जो चाहोगे वो मिलेगा. अगेन आई एम टेलिंग यू, 8 ऑफ wands, न्यू बिगनिंग्स, द 8 ऑफ wands, द गुड न्यूज. सो दिस मंथ इज फॉर पाइल नंबर 2 पीपल इज ऑल अबाउट लोगों की चिक चिक को समझना, लोगों की रियल फेसेस को देखना, कुछ पॉजिटिव अचीव करना, ठीक है, पीस को पाना, हैप्पीनेस को पाना और आगे बढ़ना. ओके, सो दिस मंथ इज पॉजिटिव फॉर पाइल नंबर 2 पीपल. न्यू स्पिरिट मून, जब भी न्यू मून आएगा इस जुलाई के महीने में, जो भी न्यू मून आएगा ना, आप लोगों के लिए काफी ज्यादा शुभ होगा. न्यू मून के दिन एक रिचुअल जरूर करना, 2 लौंग और 2 सिनेमन की स्टिक. सिनेमन स्टिक काफ़ी लंबी होती है, काफ़ी लंबी है तो उसको तोड़ लेना बीच में से, तो 2 हो जाएंगी. 2 स्मॉल साइज ऑफ सिनेमन स्टिक, 2 लौंग और 2 क्या, कपूर, सफ़ेद रंग का कपूर, जो कि जलाने के लिए काम आता है, जो कि आरती वगैरह में काम आता है. व्हाट यू नीड टू डू इज, इन तीनों चीज़ों को आपने अपने बिस्तर के नीचे रख देना है, सो जाना है. जैसे जिस दिन न्यू मून है ना, उस दिन करना है आपने ये. और आपने न्यू मून वाले दिन क्या करना है एग्जैक्टली, इसको अपने बिस्तर से निकालना है. वट एवर द बैड यू हैव, जो कुछ भी खराब है आपको, आपके पास, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको नज़र बहुत लगती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको बहुत बिट्रायल देते हैं या आप कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हो, लाइक वट एवर द नेगेटिव यू हैव इन योर लाइफ, जस्ट राइट इट डाउन विद द हेल्प ऑफ ब्लैक कलर का पेन ऑन अ वाइट प्लेन पेपर. लाइनिंग वाला पेपर नहीं, प्लेन पेपर के ऊपर लिखो, ठीक है. अब आपने क्या करना है, उस पेपर के ऊपर ये सारी चीज़ें रखनी है, कपूर को जलाना है, लौंग, सिनेमन स्टिक, सब कुछ उसमें रखना है. हो सकता है आपका पेपर पूरा जल जाए, हो सकता है आपका पेपर थोड़ा सा जले, हो सकता है आपका पेपर जले ना. इससे आप पता लगा लोगे पेपर जितना जलेगा, वो सामान जो आपने पटका है उसके अंदर सिनेमन स्टिक्स एंड लौंग और वो सब कुछ जितना अच्छे से जलेंगे, इसका मतलब उतना अच्छे से रिचुअल हुआ है. और अगर कहीं ना कहीं इधर उधर थोड़ा बहुत रह जाएगा तो इसका मतलब ये है कि अभी ज़रूरत है थोड़ा और काम करने की. बिल्कुल ही रह जाए तो भाई प्लीज़ सॉल्ट बाथ ले लेना. सो दिस मंथ न्यू मून हैविंग द न्यू पॉजिटिव एनर्जीज. इस महीने ना आप अपने आप को नरिश कर पाओगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है. आप जो काफ़ी टाइम से नहीं कर पा रहे थे वो आप इस महीने में कर पाओगे. इसलिए वहाँ पर कार्ड्स थे कि दैट न्यू अचीवमेंट्स विल कम. न्यू अचीवमेंट्स विल कम. बट एक चीज़ का थोड़ा खासा ख्याल रखें माय ब्यूटीफुल पीपल, बैलेंस रहे, बहुत ज़रूरी है. अगर आप बैलेंस नहीं रहते हो, अगर आप नेगेटिव फील करते रहते हो, गलत है. जस्ट अ मोमेंट, कार्ड गिर गया नीचे, आई नीड टू पिक.
तो वी हैव अ कार्ड ऑफ एडवाइस, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। जो भी आप कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, उसके ऊपर विश्वास रखें। आप जितना विश्वास रखोगे, जितना हौसला रखोगे, जितना पॉजिटिव रहोगे, उतना अच्छा आपको मिलेगा। पाइल नंबर 1 पीपल। सो ये महीना पाइल नंबर 2 वालों के लिए, पाइल नंबर 1 बोला क्या मैंने? आई एम रियली सॉरी, पाइल नंबर 2। तो ये महीना आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पे भी देख सकते हो बॉटम ऑफ द डेक, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। तो इस महीने कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि पॉजिटिव क्लाइमेक्स आपकी लाइफ में लेकर आएगा। सो पाइल नंबर 2 पीपल, दिस इज ऑल अबाउट योर रीडिंग। और आपको कैसी लगी आज की रीडिंग मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना इफ़ यू आर न्यू हेयर, इफ़ यू आर सीइंग मी फर्स्ट टाइम, और इफ़ यू आर लिसनिंग माई वॉइस फर्स्ट टाइम। देन अपना ख्याल रखें, खूब सारा प्यार करें खुद से। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। Now, the last pile of today's reading, today's tarot session is pile number 3rd. अब pile number 3 वाले कौन से हैं? Pile number 3 वाले हैं the most positive and the most happening season, winter season. November, December, January and Feb. Now, let's get started with the readings, guys. कैसा रहेगा आप लोगों का महीना? जब भी विंटर्स की बात आती है दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। इतना अच्छा लगता है गरम गरम सिकी हुई मूंगफलियां खाना, चाहे फिर वो सॉल्टेड वाली हो, चाहे वो रोस्टेड वाली हो। गरम गरम चीज़ें खाना, सूप्स, दलिए, गरम गरम पराठे, बस मुझे खाना पीना ही याद आता रहता है। और सर्दियों में ना सर दर्द की टेंशन होती है, ना धूप की टेंशन होती है। सर्दियों में टैनिंग की ज़रूर टेंशन होती है अगर आप लोग धूप में बैठते हो तो, बट सर्दियाँ आर जस्ट लाइक लवली सीजन, पूरे साल का सबसे खूबसूरत टाइम पीरियड। ओके, लेट्स सी हाउ विल बी दिस विंटर, हाउ विल बी दिस जुलाई मंथ फॉर माई ऑल विंटर पीपल। अगर आप लोगों का जन्म हुआ है विंटर्स में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फैब, दिस इज फॉर यू। प्लीज स्पिरिट्स गाइड करें। सरेंडर, सरेंडर। नाउ हाउ एंड व्हाई, लेट्स सी। कुछ कार्ड्स और निकाल लेते हैं पहले। That's fine. Okay, now I got it. Now I got it. देखो, सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है, we have a card of butterfly here first. So what I'm getting here by this card, I'm just feeling you guys all are, the pile number 3 people, you all are in a part of transformation. ठीक है, आप सभी के सभी जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को पिक किया है, अगर आप लोगों का जन्म हुआ है नवंबर, दिसंबर, जैन और फैब में, इसका मतलब आप सभी लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं। आपकी लाइफ आपको कुछ ना कुछ नया सिखाने की कोशिश कर रही हो, एंड यू गाइज आर लर्निंग, यू गाइज आर एक्चुअली लर्निंग। ठीक है, आप बहुत पॉजिटिवली लर्न कर रहे हैं। यू गाइज आर ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ। हो सकता है आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं विद योर हेल्थ, with your looks, with your finance, with your strategies, with your planning, with your brain, with your thought process. You all are doing transformation. Transformation वाले पार्ट में आप सभी लोग चल रहे हो। मेटामॉर्फिस की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, इस महीने आप लोग ट्रांसफॉर्म होगे बहुत ज़्यादा। इस महीने आप अपने आप को एक अलग अवतार में देखने वाले हो। इस महीने आप अपने आप को एक अलग ही सिचुएशन में देखोगे। अब तक मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि पास्ट में ना, हमारे पास यहाँ पर कार्ड है इविल आई का, द कार्ड नंबर 1, इविल आई। ठीक है, कि आपने ना बहुत सारी परेशानियां देखी, बहुत सारे नेगेटिव लोगों को देखा इसमें आपने अभी तक, हो सकता है 2024 के अंदर।
और आपने ना एक चीज बहुत ज्यादा सोची है कि हर किसी को मुझसे क्या दिक्कत है, ठीक है। हर कोई आता है, मैं अचानक से बीमार हो जाती हूँ, मैं फिर ठीक हो जाती हूँ, मैं फिर काम में लग जाती हूँ। किसी को भी देखो, अगर मैं अपने मन की कोई भी बात किसी को शेयर करूँ तो उसको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फील होती है, उसको इविल फील होता है, उसको जेलसी होती है, और मेरे ऊपर बस ओहो तेरी तो स्किन बहुत अच्छी है, ओहो तेरे तो बाल बहुत अच्छे हैं, वाओ तेरे तो नेल्स बहुत अच्छे हैं, वाओ यू आर अर्निंग सो गुड, वाओ यू आर वेरी एनर्जेटिक एट दिस एज, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वाई? आपके दिमाग में ये चीज आएगी बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। और जब ये चीज आपके दिमाग में आएगी ना, तो आप इस चीज को तब्दील करने में लग जाएंगे। इस महीने आप अपनी लाइफ के इस इविल आई वाले कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं बाहर निकालने वाले हैं बाय डूइंग लॉट्स ऑफ रेमेडी। देयर आर लॉट्स ऑफ रेमेडीज जो मैंने ऑलरेडी शेयर करी हुई हैं मेरे दूसरे वाले चैनल पर, जिसका नाम है प्रियंका द हीलर। और मैं वहां पर आप लोगों से आज जो है वो भी शेयर कर दूंगी दैट हाउ यू कैन डू कार्मिक प्रेयर, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की काफी ज्यादा रिक्वेस्ट है। सो यू गाइस कैन चेक दैट वीडियो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। तो डू कार्मिक प्रेयर। एवल आई को खत्म करने का तरीका एक ये भी होता है, कार्मिक प्रेयर करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो इस महीने आप लोग एक फ्लो से गुजरने वाले हैं, एंड दिस फ्लो विल बी अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्लो। आप अपने अंदर एक बदलाव देखेंगे। आपकी डेस्टिनी में जो है ना, आपकी डेस्टिनी में जो है वो आपको मिलेगा। अब अगर आपने आपको नहीं पता है कि व्हाट इज एक्चुअली इन माय डेस्टिनी, मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, गो विद दैट वीडियो, आपको पता लगेगा कि आपकी डेस्टिनी क्या है। आई गेस शायद नेम इनिशियल्स को आपको पिक करना है, आपके नाम के पहले अक्षर के हिसाब से आप पिक कर सकते हैं दैट व्हाट इज इन योर डेस्टिनी। तो आपकी जो डेस्टिनी में आपके जो हाथों में लिखा हुआ है ना, वो इस महीने आप लोगों को मिलेगा पाइल नंबर 3 पीपल। वॉट एवर द थिंग्स यू हैव इन योर डेस्टिनी आपको इस महीने देखने को मिलने वाली हैं। आप काफी ज्यादा एनर्जेटिक, काफी ज्यादा हैप्पी फील करेंगे। ओके, आपके दिमाग में ना काफी ज्यादा बैलेंस्ड एनर्जी रहेगी, आप चीजों को लेकर के काफी ज्यादा बैलेंस्ड रहेंगे इस महीने। एंड इस पूरे महीने का जो निचोड़ रहने वाला है फॉर पाइल नंबर 3, वो रहने वाला है सरेंडर। नाउ दिस इज द कार्ड जो सबसे पहले आया था, सरेंडर। यानी कि इस महीने आप लोगों की एनर्जी बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी रहेगी कि जो भी हो रहा है होने दो, लाइक वट एवर इज गोइंग ऑन होने दो, क्योंकि मैं तो कुछ बहुत अच्छा करने के लिए यहाँ पर बैठी हुई हूँ। तो जनाब, इस महीने आप लोग अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, और आप इस महीने अपनी लाइफ से इविल आई को हटाएंगे इस महीने, और इस महीने आप काफी ज्यादा बैलेंस रहेंगे, और जो कुछ भी आपकी डेस्टिनी में है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। नाउ बॉटम ऑफ द डेक इज keys, opportunities. So definitely opportunities are coming in your way इस महीने। ये महीना पाइल नंबर 3 पीपल आप लोगों के लिए काफी मुबारक महीना साबित हो सकता है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज इन द टैरो फॉर यू। सबसे पहले हम चेक करेंगे योर पर्सनल फ्रंट, योर पर्सनल फ्रंट। लेट्स सी व्हाट इज योर पर्सनल फ्रंट। प्लीज डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर करें मुझे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फैब, इनकी पर्सनल लाइफ कैसे रहने वाली है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइस। द जस्टिस, क्या बात है। किंग ऑफ कप्स, हेरोफेंट, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स। भाई इस महीने ना मुझे विंटर वाले लोग पता है कैसे नजर आते हैं, मुझे ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे भाड़ में जाए ऐसे कराए, ठीक है। कोई चीज़ अगर मेरे को सर्व नहीं कर रही ना, आई डोंट वांट, ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। मुझे इनफैक्ट ऐसा भी महसूस हो रहा है कि आप लोगों के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा ये विचार रहने वाला है कि जो मेरे लिए बेहतर है मैं उसको रखूंगी, जो मेरे लिए बेहतर नहीं है, जो मुझे सिर्फ टेंशन दे रहा है, मेरे दिमाग में किच 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 कर रहा है ना, उस चीज़ को मैंने अपनी लाइफ से भगाना है। देखिए, सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर द 4 ऑफ वॉन्ड्स। इस महीने अब सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जो अभी हाल फिलहाल टोटली सिंगल हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, न्यू लव इज कमिंग, न्यू लव इज कमिंग, और अ मैरिज पर्सनैलिटी और अ मैरिज पार्टनर इज कमिंग फॉर यू। मैरिज का कोई पर्सन आ रहा है आपके जीवन में, ठीक है। इफ आप
किसी हैप्पी कमिटेड रिलेशनशिप में आपका कमिटमेंट नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। नेक्स्ट लेवल का मतलब हो गया क्या? नेक्स्ट लेवल का मतलब हो गया जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव समवन इन योर लाइफ जिसके साथ आप एक पॉजिटिव रिलेशनशिप में हैं बट सगाई नहीं हुई तो सगाई हो जाएगी, सगाई हो गई है तो शादी की भी बातें पहुंच सकती हैं इस महीने, ठीक है। अगर आप किसी को लेकर के क्रश वाली एनर्जी में, अगर आप किसी को पसंद करते हैं बट यू डोंट एक्चुअली नो कि वो क्या महसूस करते क्या नहीं, तो आपको वहां से क्लैरिटी मिलेगी एज वी हैव जस्टिस ऑल्सो। और अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो जिसकी शादी हो गई है, या फिर आप एक ऐसे पर्सन जिसकी शादी नहीं हुई है बट स्टिल यू आर वेटिंग फॉर योर एक्स, हेरोपेंट, क्लैरिटी विल कम। क्लैरिटी विल कम, क्लैरिटी आएगी आपके जीवन के अंदर, क्लियर हो जाएंगे आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। आपको ऐसा महसूस होगा कि बस हो गया, जो सही है उसको मुझे लेना है, जो सही नहीं है उसको मुझे भगा देना है। आई डोंट वॉन्ट फालतू का किचकिच इन माई लाइफ। और जब इंसान एकदम ऐसा हो जाता है ना कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए, वही होना चाहिए, ऐसे जिद्दी वाली एनर्जी में आता है ना इंसान, तो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं देखता। और जब वो समझदारी वाली एनर्जी में आता है ना कि जो मैं अच्छा डिजर्व करती हूँ मैं उसको पिक करूँगी ना, मुझे क्यों फालतू का लेना है, तब इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है। एंड दिस इज व्हाट आगे बढ़ना आई एम सीइंग। सो फॉर दोज पर्सन हु आर इन अ वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, या अगर आप किसी तरीके के इंतजार में हैं तो आपको वो इंतजार कहीं ना कहीं खत्म होगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ मेरे लिए क्या बेहतर है, मुझे क्या पिक करने की जरूरत है। सो मैरिज आई एम सीइंग कमिंग, जस्टिस आई एम सीइंग कमिंग। अब क्या होता है ना कि कुछ लोगों को लगता है जस्टिस का मतलब ये है कि अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया तो उसके साथ गलत हो। दिस इज नॉट जस्टिस एट ऑल। जस्टिस तब होगा जब अगर किसी ने आपके साथ लव में गलत किया, लव लाइफ में गलत किया, एंड नाउ यू आर गेटिंग मोस्ट बेटर डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर योर लव, देन इट विल बी सेज टू बी लाइक अ प्योर जस्टिस। सो प्योर जस्टिस विल सर्व फॉर यू। नेक्स्ट आई एम सीइंग किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। आपको एक चीज से थोड़ा सा सावधान रहने के लिए मैं बोलूंगी, आपके जीवन में कोई बहुत ही ज्यादा दिल फेक आशिक आ सकता है इस महीने। दिल फेक आशिक, उससे थोड़ा सा आपको बच के रहने की जरूरत है। एंड क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है तो आपको थोड़ा सा कोर्ट कचहरी के मसलों से भी बचना चाहिए, ठीक है। बाकी दिस मंथ विल गिव यू ट्रू लव, पाइल नंबर 3 पीपल। ये महीना आपको ट्रू लव देगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने जितने भी आपने पापड़ बेले पास में प्यार को लेके, हो सकता है बेले हैं क्योंकि मुझे लगता है ऐसा, तो जितनी भी परेशानी आपने झेली, जो भी झेला, फाइनली यू आर गेटिंग। नाउ लेट्स सी व्हाट अबाउट करियर। अगेन यहाँ पे देखो करियर के नाम पे मुझे सेम कार्ड्स महसूस हो रहे हैं। वी हैव अ कार्ड ऑफ नाइट ऑफ कप्स। भाई कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, मे बी सम सॉर्ट ऑफ प्रपोजल इज कमिंग इन योर वे इन टर्म्स ऑफ करियर ऑल्सो। जैसे कि आपके पास में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है, जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, या फिर आपके पास कोई पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटी आ रही है। एंड बाय दिस कार्ड यू गाइज विल फील वेरी फ्रेश, बहुत अच्छा महसूस करेंगे। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री का कार्ड है। सो इस महीने आपकी जीत होगी। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा आपने ध्यान रखने की जरूरत है, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ करियर। डोंट एवर ट्राई टू कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, प्लीज डोंट। इट विल किल योर एनर्जीज, पहली चीज, इट विल किल योर सिस्टम, इट विल किल योर पोटेंशियल्स। इस चीज को याद रखें। बाकी करियर आपका काफी अच्छा रहेगा। फालतू का खर्चा करने से बचें, फालतू के खर्चे करने से थोड़ा सा बचने की जरूरत है, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज आई एम गेटिंग फॉर योर हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी। ये महीना काफी खूबसूरत है, मैं सच्ची बता रही हूँ, काफी अच्छा है। इस महीने आप लोग वेकेशंस पे जाएंगे, ट्रैवल कर सकते हैं। ये वेकेशंस खुद के बुलाए हुए या फिर बिना बुलाए भी हो सकते हैं, ठीक है। सो वेकेशन इज कमिंग फॉर यू, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। जॉब अपॉर्चुनिटी इज कमिंग फॉर यू, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हेल्थ काफी अच्छी रहेगी, एंजॉय करोगे। एंड इस महीने ना 8 ऑफ वॉन्ड्स, किसी प्रकार की कोई गुड न्यूज भी आ सकती है। तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा ध्यान कम है और चीजों की तरफ आपका ध्यान थोड़ा सा ज्यादा रहने वाला है। और ये चीजें कौन सी होंगी? प्यार, क्योंकि प्यार आ रहा है। करियर, क्योंकि करियर की अपॉर्चुनिटीज आ रही है। तो ये महीना ना कहीं पॉजिटिव
अपॉर्चुनिटीज देगा एंड स्ट्रांगली ट्रांसफॉर्मेशन देगा आपको. पाइल नंबर 3 पीपल. नाउ लेट्स सी व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एडवाइस. एडवाइस से पहले हम एक बार यहां से चेक कर लेते हैं इस महीने थोड़ा सा किस चीज की तरफ. चॉल डांसर, द शॉल डांसर, नॉट चॉल, शॉल डांसर, द वाइल्ड एनर्जी. वाइल्ड एनर्जी का मतलब यहाँ पर ये है डू वट एवर यू फील्स कि ये सही है मेरे लिए, डू इट. बहुत बार हम ऐसा सोचते रहते हैं करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं. आगे बढ़ो, करो, जो मन आ रहा है वो करो. ऐसा होना चाहिए आपके दिमाग में कि जो मेरे लिए सही है ना बिल्कुल मैं वो करूंगा. एंड बैलेंस, सॉइल एंड स्टार नीड सम बैलेंस. ठीक है, थोड़ा सा बैलेंस रखने की जरूरत है. बाकी एवरीथिंग इज फाइन, क्योंकि अगर आपको याद हो लास्ट में था अपॉर्चुनिटीज. सो अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग फॉर यू, इस चीज को भूलना नहीं है. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द एडवाइसेस फॉर यू. So advice for you here is it is a strong time to heal yourself. ये एक बहुत ही बड़ा strong time है कि आप अपने आप को heal करें और आगे बढ़ें. Because जुलाई का महीना आप लोगों को strong positivity, strong potential, happiness के साथ साथ एक strong positive happy faith देगा. So this is all about reading for pile number 3 people. I hope you guys love this reading. आप लोगों को अच्छा लगा है तो do let me know in the comment section, like this video, subscribe to this channel. आज आप लोगों को मैंने आपके जुलाई मंथ की predictions दी थी. These are the beautiful future July predictions. एक सलाह मैं सब लोगों को दूंगी. This is a collective सलाह for every pile, for the each and every sections. ट्राई टू बी योर सेल्फ. अपने आप के साथ जो है स्ट्रांगली रहने की कोशिश करें. दूसरा, इस महीने अपने आप को बैलेंस रखें. ईच ज़ोडिएक एंड ईच एनर्जी, अपने आप को बैलेंस रखें. आप जितना अपने आप को बैलेंस रखेंगे उतना आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे. फॉर व्हाट? फॉर द ब्यूटिफुल अगस्त मंथ. अगस्त का महीना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महीना है, इस चीज़ को भूलना मत. ठीक है, सो जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में. तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए यू गाइज कैन मेल मी और यू गाइज कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम. और जल्दी से बताओ इंस्टाग्राम पे फॉलो किया या नहीं. लव यू ऑल, ढेर सारा वाला प्यार.